जय हिंद मेरे डियर साथी। हमसे एक क्वेश्चन पूछा है। ये बोर्ड एग्जाम 2024 का पेपर है 824 IM सेट पे। इसमें हम पहुंच चुके थे। यहाँ पर दूसरे नंबर पे क्वेश्चन पे क्या दे रखा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए। मतलब उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र लिखना है। फिर उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखना। कितने नंबर का ये क्वेश्चन है? 2 नंबर का ये क्वेश्चन। अब इसको कैसे अटेम्प्ट करना, इसे प्लीज ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले करिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखिए, आपको हेडिंग डालना पड़ेगा उत्तल, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, ठीक है, का सूत्र। यानी दर्पण का आपको क्या करना पड़ेगा, सूत्र लिखना पड़ेगा। तो दर्पण का सूत्र क्या आप सुने होंगे। यदि दर्पण का सूत्र आप पढ़े होंगे तो 1/F बराबर में क्या होता है, 1/V प्लस में तुम्हारे पास क्या होता है, 1/U। ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, एज इट इज लिखना पड़ेगा। जहाँ, ठीक है, जहाँ तुम्हारे पास क्या होती है, जहाँ F देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे भाई, फोकस दूरी। वो भी जितनी भी चीज़ दूरी वगैरह ले जाएगी ना, सब ध्रुव से ही नापी जाती है। F तुम्हारे पास फोकस दूरी, V तुम्हारे पास क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। ये क्या आपके सामने हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। यहाँ से ये हो जाएगी प्रतिबिंब की दूरी। और U बराबर देखा जाए तो तुम्हारे पास U तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी। यानी प्रतिबिंब से, ठीक है, ध्रुव से यानी वस्तु की दूरी। ये आपके सामने क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी हो जाएगी। इतना चीज लिखेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 1 नंबर। फिर इसी के बगल में हमसे क्या पूछा था, उत्तल दर्पण का कोई 2 उपयोग लिखना। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको हेडिंग क्या, उत्तल दर्पण के उपयोग आपको लिखना पड़ेगा। उत्तल दर्पण के क्या हो जाएगा, आपके सामने उपयोग हो जाएगा। तो कोई 2 उपयोग लिखना जिससे अपना काम बन जाएगा। तो यहीं पर आपको हम लिख के बता देते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग, जो हमारी गाड़ियां होती ना, वो पीछे दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाहनों में, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, वाहनों में पश्च दृश्य देखने के लिए। यानी पीछे का दृश्य क्या होगा, पश्च दृश्य देखने के लिए, ठीक है, पश्च दृश्य देखने के लिए हो जाएगा। पश्च दृश्य देखने के लिए हो जाएगा। ये फुल स्टॉप। 1 पॉइंट आपने यहाँ लिख दिया। 2 हमसे पूछा था, एक क्या लिखना पड़ेगा, जो हमारी वाहन होती है ना, तो हमारे जैसे कार चला रहे हैं तो कार के जो बगल में शीशा होता है वो उत्तल दर्पण ही होता है। क्योंकि पीछे की वस्तु क्या कर देता, कितनी भी बड़ी वस्तु है उसे छोटा करके सीधा प्रतिबिंब हमारे प्रतिबिंब पर दिखाता, जिससे हम आराम से विजिबल हो सके। तो 1 हो जाएगा। दूसरा तुम्हारे पास क्या होता है, जो बाजारों में लैंपे लगे होते हैं, बाजारों, ठीक है, बाजारों और गलियों में, ठीक है, बाजारों और गलियों में, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, गालियों में नहीं, गलियों में, ठीक है, गलियों में लगे, ठीक है, लगे लैंपों में क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, लैंपों, ठीक है, लैंपों के बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, बनाने में, ठीक है, बनाने में, ठीक है, बनाने में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता। और क्या, अब देखिए, पहले हाल में जब होता था ना, तो हाल में, ठीक है, पूरे हाल के, ठीक है, हाल के दृश्य देखने के लिए। अब इसके बारे में क्या होगा, दृश्य देखने के लिए, ठीक है, देखने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो हमने कोई 3 लिखना, हम लिख दिए, कोई 2 आपको लिखना पड़ेगा। देखिए अब कैसे, ये देखिए उत्तल दर्पण देखेंगे ना, तो कितनी भी बड़ी वस्तु है, तो इतना बड़ा हॉल है, तो हम क्या कर देते थे, यहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता था। उत्तल दर्पण का प्रयोग करते, जो जितनी पूरी तस्वीर है, पूरे हॉल की तस्वीर आप इजीली देख सकते थे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। कितने नंबर का, 2 नंबर का क्वेश्चन। आपको पहले इसको लिखना पड़ेगा, फिर इसको लिखना पड़ेगा, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं भाई।